बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब, सदर काजी शहर बनारस। और लगातार जो है हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी हो रही है। कई तरह के मामले आ चुके हैं जिस पर की प्रोटेस्ट भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें जो है कि रुक नहीं रही है। बराबर हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। लेकिन जो बनारस है और पूरा जो देश है, देश के जो उलमा हजरात है या जो बनारस के देखा जाए बनारस की आम जनता है, इस पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया नहीं रख पा रही है। सोशल मीडिया पर भी वो कमेंट भी नहीं कर पा रही है। इतना डरा हुआ समाज कैसे हो गया? अस्सलाम वालेकुम। किसी शायर ने कहा है, हमारा घर जले हम कत्ल हों मुजरिम हम ही ठहरे। हमारा घर जले हम कत्ल हों मुजरिम हम ही ठहरे, जहां में नातवानों का यही अंजाम होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर यकजहती, सुकून, अमन हो, तो तमाम मजहब के मानने वालों के जो भी रहनुमा पेशवा हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को अगर इबरतनाक सजा मिल जाए तो दोबारा कोई भी सरफिरा, कोई भी औबाश किसी मजहब के मजहबी रहनुमा के खिलाफ जबान खोलना तो दूर की बात, तसव्वुर नहीं करेगा। लेकिन इस तरह की बदतमीजी कराने के पीछे देश दुश्मन ताकतों का हाथ होता है। हमारे ये कह देने से आपका सवाल पूरा नहीं हो जाएगा कि देश दुश्मन ताकतों का हाथ है। जानते सब हैं, बोलने की जुर्रत नहीं होती, जबान खोलने की हिम्मत नहीं होती। आज अगर हमारे वालिद को, हमारे चचा को या हमारे मान लीजिए उस्ताद को, और ऊपर बढ़ेंगे तो पीर साहब को, अगर कोई बोल दिया खिलाफ, पूछिए मत। जितनी धाराओं में FIR हो सकती है वो करा देंगे। और यहीं तक नहीं, कानून भी अपने हाथ में लेकर उसके घर तोड़ फोड़ भी शुरू कर देंगे, गाली गलौज भी शुरू कर देते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जब तौहीन करने वाला तौहीन करता है, और तौहीन नहीं, तौहीन करने के बाद उसको सोशल मीडिया पे भी डाल देता है, यानी जुर्रत देखिए। बदतमीजी कहीं किया, लेकिन ईमान वालों पर हमला करने के लिए उसको सोशल मीडिया पर डालकर आम कर देता है। अब हम करते क्या है? बहुत अफसोस कर दिया, बड़ा अफसोस कर दिया। चाय की होटल में ओ फलनवा जो था हुजूर की शान में ये तौहीन कर दिया, तो फलनवा हुजूर की शान में ये तौहीन कर दिया। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, ये हमारा इल्म कब काम आएगा? अल्लाह ने हमें कलम दिया है, ये हमारा कलम कब काम आएगा? अल्लाह ने हमें पीर बना दिया है, हम बहुत बड़े पीर हैं, 1,00,000 2 लाख हमारे फॉलोअर हैं, हमारी ये पीरी कब काम आएगी? अल्लाह ने हमें जज बना दिया है, हमारी ये कुव्वत किस दिन काम आएगी? इस पर हम बेहिस हो चुके हैं। हमारा जो तबका है ना, वो इस मसले पर बेहिस हो चुका है। वो बैठकर घर में अफसोस, और बहुत ज्यादा खुश हुआ तो मस्जिद में जुमा की तकरीर में ऐलान कर देगा और फला ने ये कर दिया, निहायत अफसोस की बात है। और बहुत ज्यादा उठे तो DM साहब ने जाके मेमोरेंडम दे दिया। लेकिन बनारस तो इसमें ही बहुत पीछे है। हाँ, इसमें भी बहुत पीछे है, लेकिन इतना करने पर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर हो सकता है आप मुझसे पूछें कि हजरत फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? सवाल है कि नहीं आपके जहन में? या फिर रिजल्ट क्या है? अगर ये हल नहीं है, मेमोरेंडम हल नहीं है, अफसोस करना हल नहीं है, रोना रोना हल नहीं है, मस्जिद में तकरीर कर देना हल नहीं है, उसका मजम्मती बयान जारी कर देना हल नहीं है, तो फिर इसका हल क्या है? ये सवाल है ना आपके जहन में, बताऊं मैं?
फर्ज करिए, फॉर एग्जाम्पल, पूरे हिंदुस्तान में 10 बड़े पीराने इज़ाम हैं। अब आप कहेंगे मौलाना का नाम ना लेके आप पीराने इज़ाम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि उलमाए किराम ने पीरों की जो अजमत और जो इनकी शान, जो इनका मर्तबा कौम के दिल में बैठाया, अब बताया, अदब सिखाया, तो आज उसका रिजल्ट और नतीजा ये हुआ कि एक आलिम के पीछे अगर आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा 50-100 लोग मिलेंगे तो एक एक पीर साहिबान के पीछे लाख नहीं कई लाख लोग मिलेंगे। अगर कोई आलिम साहब ने कोई बात पर डिसीजन ले लिया तो जरूरी नहीं है कि उसमें कामयाबी मिले, लेकिन अगर पीर साहब ने ऐलान कर दिया कि हाँ ये काम होना चाहिए, तो हमारी कौम के जवान, नौजवान, अधेड़, बूढ़े सब उस बात पर लब्बैक कहते हुए निकल पड़ते हैं। और निकलना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। भाई पीर का जो मकाम है अदब करना चाहिए। मेरे भी मुर्शिद सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद हबीबुर रहमान कादरी अब्बासी, रईस आजम उड़ीसा, फातिह अरब व अजम, जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं अरब की सरजमीन तक हिंदुस्तान का डंका बजाया जाकर उन्होंने, इसका हल ये है कि अगर सपोज डेट के हिंदुस्तान में 10 पीराने इज़ाम हैं बड़े बड़े, वो मतलब ये कि नहीं ये फला इलाके के फला इलाकाई पीर नहीं, जो पूरे इंडिया लेवल पे इंडिया फेमस पीराने इज़ाम है, अगर उनकी तादाद हम मिलाएंगे तो 10-12 हो जाती है। अगर वो 10-12 पीराने इज़ाम एक जगह बैठ जाए, इस बात को भूल कर कि हम में कौन बड़ा है, हो सकता है कि आप कहें हम बड़े पीर, हम कहें हम बड़े पीर, ये मौलाना साहब हैं ये बोल रहे हैं हम बहुत बड़े पीर हैं, वो डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं हम बहुत बड़े पीर हैं, ये कह रहे हैं हम बहुत बड़े पीर हैं। मैं ये कहता हूं कि आप सारे लोग सब के सब बड़े पीर हो, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे कम से कम 25 लाख मुरीद हैं, इन्होंने कह दिया मेरे 20 लाख मुरीद हैं, इन्होंने कह दिया मेरे 10 लाख मुरीद हैं। मैं इस सिलसिले में एक सुझाव देना चाहता हूं। आपके 5 लाख मुरीद आप भी लायक है मुबारकबाद, उनके 10 लाख मुरीद वो भी लायक है मुबारकबाद, उनके 25 लाख मुरीद ये भी लायक है मुबारकबाद, लेकिन ये सारी पीरी मुरीदी और सारे 10 लाख 20 लाख फॉलोवर ये सारे के सारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफ के नीचे हैं, नालैन से ऊपर कोई नहीं है। हुजूर की नालैन अक़दस पूरी कायनात के सारे पीरों के ताज से ऊपर है। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो जब इनकी तादाद 10, 12, 15 के अंदर है, इन लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है कि अगर हम बहुत बड़े पीर अपने आप में बन रहे हैं, ये बहुत बड़े अपने आप में बन रहे हैं, हम अपने घर से निकल के अपनी खानकाह से निकलकर इनके यहां जाते हैं तो ये हमको अपने घर से भगा नहीं देंगे। ये अपनी खानकाह से निकलकर उनके यहां जाते हैं तो वो भगाएंगे नहीं। ये अगर निकलकर यहां से वहां जाते हैं तो वो भगाएंगे नहीं। सब पीर लोग हैं। तो ये लोग अपनी अजमत, अपनी खानकाह, अपनी बालादस्ती, अपने मुरीदों की तादाद, इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर अगर ये एक नशिस्त सिर्फ पीराने इज़ाम की करें तो भाई हमारी खानकाह अपनी जगह, आपकी खानकाह अपनी जगह, आप बड़े हो कि हम बड़े हैं, कल फिर आप इसमें जो आपकी अपनी सोच होगी कर लेना, लेकिन इस दौर में, इस जमाने में अभी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत जो आपने सवाल किया, सबसे अहम मसला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत पर है। मेरी जानकारी ने अभी तक जो पोस्ट पड़ी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के खिलाफ सोशल मीडिया पर, उसकी तादाद 25,000 से ज्यादा है। और हर शख्स यही कहता है अरे यार तो पुराना हो गया, नया आता है वो भी कुछ दिन बाद पुराना हो जाता है। तो ये 12, 14, 15 जो पीराने इज़ाम बड़े बड़े हैं हिंदुस्तान के,
अगर ये लोग इस पर पहल करें और एक नशिस्त करके ये पीरान निजाम एक जगह बैठकर ये डिसाइड कर लें, ये फैसला ले लें कि हम अपने यहां खानकाह से इत्तफाक के बाद हम इस बात का ऐलान करते हैं कि जितने भी उलमाए किराम हैं, जितने भी कायदीन हैं, जितने भी लीडरान हैं, क्योंकि हमारा काम खानकाह देखना है, हम खानकाह देखेंगे। आपका काम मस्जिद का मुसल्ला मेहराब देखना है, आप मस्जिद का मुसल्ला मेहराब देखिए। लेकिन जो लोग फील्ड में रहकर नीम को इकट्ठा करना चाहते हैं, इस पर कामयाबी नहीं मिल रही है। इस सिलसिले में ये पीरान निजाम अगर अपनी मखसूस मीटिंग करके ये एलानिया नश्र कर दें कि हाँ फला महाज पर, मसलन सियासत पर, तिजारत पर, हुकूमत की हिफाजत पर, मसाजिद पर, खानकाह पर, इन तमाम चीजों के तहफ्फुज के लिए फला स्टेट में हम इनकी तायीद करते हैं, क्योंकि हम खानकाह से निकल पा नहीं रहे हैं और उतनी मेहनत कशी हो नहीं पा रही है। इस सिलसिले में अगर एक ऐलान हो जाएगा मुश्तरका तौर पर हमारे पीरान निजाम का, तो इंशाअल्लाह उस वक्त हिंदुस्तान की बुलंदी और हमारे मजहब व मसलक और हमारे तमाम तर उमूर, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जो लोग जहां जहां हैं अपने तशख्खुसात के साथ, उनकी मर्जी, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान और कानून यहां पर धर्म मानने वालों को भी और जो धर्म को नहीं मानते, जो नास्तिक होते हैं, अधर्मी, उनको भी संविधान इजाजत देता है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि किसी भी मकतबा फिक्र के मानने वाले हों, अपने एतबार से उनका जो दिल चाहता है करें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत, मसाजिद, मदारिस, खानकाह की हिफाजत और भारत के अंदर बसने वाले तमाम लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू के तहफ्फुज पर हर शख्स को एक मत, एक राय, एक आवाज होना चाहिए। ऐसे में तो इस्लाम तो ये कहता है कि इस्लाम में तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, अल्लाह उसके रसूल के बाद सभी लोग आम है। इस्लाम ने जिन चीजों का हमें दर्स दिया बाबू, हम हकीकतन उस पर अगर अमल करने के लिए कोशा और तैयार हो जाए ना, तो सारी बुराई मिट जाएगी। लेकिन हमने अहकाम खुदा और रसूल को वहीं तक महदूद कर दिया है जहां हमारा मामला दिख रहा है, और हम लोगों को इससे ऊपर उठकर रसूल पाक की गुलामी का जो फर्ज बनता है, हम स्टेज पर बड़े दहाड़ के शेर पढ़ते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे ना होगा हरगिज़, नबी का जाहो जलाल दे दें। तो एक बंदा उधर बैठा रहेगा, कहेगा नारे तकबीर, अब मालूम हुआ कि अब वो फतह कर लेगा। नारा लगाना बुरा नहीं है, अच्छा है, नारा लगना चाहिए बाबू। अशार पढ़ना जो मैंने पढ़ा है ये हमारे ब्लड में है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको सिर्फ जबानी दावे तक ना रखा जाए, बल्कि कुछ इस पर अमली तस्वीर भी बना जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यहां कोई खानका नहीं बनाए थे, जहां खानका के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहनत फरमाते थे, उम्मत के दरमियान तशरीफ ले जाते थे। हुजूर के मुकद्दस कदम जिसका जिक्र कुरान में ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद, सरकार के वो मुकद्दस पैर शरीफ गर्द आलूद हुआ करते थे। हुजूर की दाढ़ी शरीफ गर्द आलूद हुआ करती थी, गर्दें बोसा लेने के लिए सरकार की दाढ़ियों पे जाती थी। यानी ये अदब के जुमले जो मैं बोल रहा हूं, यानी हुजूर मेहनत फरमाते थे। आज हम अपनी शाही मस्जिद बादशाह बाग से कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब आप तो कर रहे हैं, मान लीजिए मैं तनहा कर रहा हूं, लेकिन ये हर आलिम, हर खतीब, हर मुकर्रिर, हर चौधरी, हर मुखिया,
हर महतो, हर सरदार, हर पीराने एजाम, यानी जो अपने आप में जितना बड़ा जिम्मेदार है, ये उसका फर्ज होना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी दरसगाह, खानकाह, मसाजिद और स्टेज तक महदूद ना रहें, बल्कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने जो हुक्म दिया है हमें उस पर अमल करना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा। कुरान पाक में एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स को मौत का जायका चखना है और हमेशा तैयार रहे अगर से कभी भी बुजुर्ग पाक के शान में गुस्ताखी होती है तो जिस तरीके से हो सके उस तरीके से उसका कड़ा विरोध करें, जहां तक हो सके करें। मौत से ना डरे, क्योंकि कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स को मौत का जायका चखना है, वो चाहे मुरीद हो, चाहे पीर हो, चाहे कोई हो, हर शख्स को मौत का जायका चखना है। तो इसलिए मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल बनना है, चलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके आप भी प्रतिक्रिया रखें कि क्या सोचते हैं आप भी सिर्फ कहीं बैठकर सिर्फ सोच रहे हैं तो कुछ करना चाहते हो, कमेंट जरूर करें।